नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट वी हैव इज टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसी बेसिक वर्किंग होती है, वो सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है। सो द नेक्स्ट कैटेगरी इज डिफरेंट टाइप्स। अब यहाँ पे हमारे पास में सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्कियल, दीज आर द मेजर 4 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन पाइथन। वन बाय वन हम उनके एग्जाम्पल्स कवर कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे पास में एग्जाम्पल है दैट इज ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि जो भी चाइल्ड क्लास हम डिराइव कर रहे हैं, जो भी नई क्लास हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, वो किसी एक पेरेंट क्लास को यूज करके ही डिराइव की गई होगी, किसी एक एग्जिस्टिंग क्लास को यूज करके ही हम चाइल्ड क्लास को क्रिएट कर रहे हैं। So whenever a single existing class, a single base class is used to create the child class or the subclass, that is known as a single inheritance. अब यहाँ पे जो मैंने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया है दैट इज बिटवीन अ पर्सन एंड एन एम्प्लॉय। अब कल भी जैसे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, पर्सन कैन बी एनीबडी, ठीक है। पर्सन का अपना नेम है, उसका अपना एड्रेस है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है, लेकिन डिपेंड करेगा पोजिशंस पे, एम्प्लॉय है, स्टूडेंट है, या क्या है वो। तो यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस के लिए मैंने पर्सन को यूज करके एम्प्लॉय नाम की क्लास को डिराइव किया है। तो सबसे पहले क्लास पर्सन को मैंने क्रिएट किया है। इस पर्सन क्लास के अंदर मैंने 2 मेथड्स क्रिएट करे हैं। एक है वेरिएबल्स के अंदर इनपुट लेने के लिए, दैट इज एक्सेप्ट मेथड, और एक है उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए, डिस्प्ले मेथड। तो डेफ एक्सेप्ट और सेल्फ वेरिएबल इंटरनल जो एड्रेस पास होगा उसके लिए सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नेम, सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर एड इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर एड्रेस। तो यहाँ पे जब हम चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास के एक्सेप्ट मेथड को कॉल करेंगे तो नेम और एड्रेस का वो हमसे इनपुट मांगेगा। जो भी इनपुट हम प्रोवाइड करेंगे वो इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिस्प्ले मेथड, डेफ डिस्प्ले सेल्फ, print name colon self dot double underscore name and print address colon self dot double underscore add, दोनों वेरिएबल में जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रिंट करवाने के लिए। Now, next class that we have is class employee. अब यहाँ पे इनहेरिटेंस के लिए हमें पैरेंथेसिस के अंदर पेरेंट क्लास का नाम लिखना होता है। तो एम्प्लॉय जो इनहेरिट कर रहा है वो है पर्सन क्लास के फीचर्स। अब पर्सन क्लास के अंदर क्या क्या फीचर्स है, 2 मेथड्स है और 2 वेरिएबल्स है। नेम और एड्रेस हमारे मेंबर्स हैं, डेटा मेंबर्स, और एक्सेप्ट और डिस्प्ले मेथड्स है। तो वो सारे फीचर्स को हम इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर काम में ले सकते हैं। अब यहाँ पे भी मैंने एक्सेप्ट और डिस्प्ले नेम के मेथड को ही क्रिएट किया है, डेफ एक्सेप्ट सेल्फ। अब यहाँ पे अगर हम एम्प्लॉय की बात करते हैं तो एम्प्लॉय का अपना आईडी हो सकता है और उसकी सैलरी भी होगी। तो सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर एम्प्लॉय आईडी। जो भी यूजर एज अ एम्प्लॉय आईडी इनपुट करेगा उसे मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया है और फिर आईडी के अंदर असाइन करवाया है, क्योंकि यूजुअली जो हमारी आईडीज होती है वो नंबर के फॉर्म में होती है, 1 2 3 4 लाइक दैट। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे सुपर डॉट एक्सेप्ट लिखा है। तो सुपर क्या करता है, पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करने का काम करेगा। कौन से मेथड को कॉल करेगा, एक्सेप्ट मेथड को कॉल करेगा। तो अब हमसे जो इनपुट मांगा जाएगा दैट विल बी ऑफ नेम एंड एड्रेस। तो यहाँ पे आप किसी भी सीक्वेंस में पेरेंट क्लास के मेथड्स को कॉल कर सकते हो। ऐसा कोई यहाँ पे रूल नहीं होता है कि पहले स्टेटमेंट लिखना है या बाद में लिखना है। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट किस सीक्वेंस में आपको इनपुट लेना है, आप वो स्टेटमेंट मेंशन कर दीजिए कहीं पे भी और वो काम कर जाएगी। चाहे हम सिंपल मेथड्स की बात करें या फिर हम बात करें कंस्ट्रक्टर्स की, आपको जिस भी सीक्वेंस पे काम में लेना है आप वो काम में ले सकते हो। वंस द एग्जाम्पल गेट्स ओवर फिर मैं क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। ओके गाइस, अब यहाँ पे एक्सेप्ट मेथड को कॉल करने के बाद मैंने सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर सेल एक वेरिएबल क्रिएट किया है और इसके अंदर भी मैंने यूजर से इनपुट लिया है, इनपुट एंटर योर सैलरी। अब सैलरी भी हमारी या तो इंट में होगी या फ्लोट में होगी, तो मैं इंटीजर ही अज्यूम करके चल रही हूँ, तो मैंने उसे इंट में कन्वर्ट किया और फिर इस वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दिया। अब जो भी इंफॉर्मेशन क्रिएट की गई है उसको डिस्प्ले करवाना है। तो प्रिंट एम्प्लॉय आईडी सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर आईडी, तो जो भी आईडी इनपुट की गई है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद मुझे यहाँ पे नेम और एड्रेस डिस्प्ले करवाना है। जब तक इन्फॉर्मेशन की जो भी एम्प्लॉय है उसकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं हो तो बाकी का कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाना। तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए वन बाय वन, जो भी डिटेल है, उसके बाद उसकी सैलरी आनी चाहिए।
तो मैंने यहाँ पे सुपर मेथड की हेल्प से पेरेंट क्लास के डिस्प्ले मेथड को कॉल करवाया है, जो क्या डिस्प्ले कर रहा है, नेम और एड्रेस को डिस्प्ले करने का काम कर रहा है। तो आईडी के बाद नेम आएगा, नेम के बाद एड्रेस आएगा, और उसके बाद है लास्ट हमारा प्रिंट स्टेटमेंट, दैट इज फॉर सैलरी। तो सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर सेल्फ। अब यहाँ पे हम हमेशा चाइल्ड क्लास के ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो emp1 इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय। अब इस emp1 के साथ में मैंने एक्सेप्ट मेथड को कॉल किया है। ये एक्सेप्ट मेथड कॉल होगा, आईडी का इनपुट मांगेगा, फिर पेरेंट क्लास का एक्सेप्ट कॉल होगा। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जाएगा, एंटर योर नेम एंड एंटर योर एड्रेस। तो आईडी में 101 इनपुट कर दिया, नेम में एलेक्स इनपुट कर दिया, एड्रेस में हाउस नंबर 22 लेन 1 मुंबई मैंने इनपुट कर दिया। फिर लास्ट हमसे इनपुट मांगा जाएगा सैलरी का, तो सैलरी मैंने इनपुट कर दी है 23,400। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास में स्टेटमेंट है emp1 डॉट डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या कर रहा है, सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी को डिस्प्ले करेगा, उसके बाद पेरेंट क्लास की इंफॉर्मेशन यानी कि नेम और एड्रेस। तो पहले एम्प्लॉय आईडी, देन नेम, देन एड्रेस, देन सैलरी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे हमने एक नई क्लास को क्रिएट किया है किसी एक बेस क्लास को यूज करके, दैट इज नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस। इस एग्जाम्पल में किसी को कुछ कंफ्यूजन? नेक्स्ट जो हमारे पास पे टाइप है इनहेरिटेंस का, दैट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का सिंपली मतलब इतना सा होता है कि जो भी चाइल्ड क्लास हमने यहाँ पे क्रिएट की है, अब चाइल्ड क्लास हम क्रिएट कर रहे हैं तो किसी ना किसी एग्जिस्टिंग क्लास के फीचर को ही वो यूज करके बनी होगी, लेकिन जो एग्जिस्टिंग क्लास हमने काम में ली है वो भी इन टर्न किसी ना किसी को यूज करके क्रिएट की गई है, यानी कि वो भी इन टर्न एक तरीके की डिराइव्ड क्लास है। तो पर्सन को यूज करके एम्प्लॉय को ड्राइव किया है, और एम्प्लॉय को यूज करके हमने मैनेजर को ड्राइव किया है। एम्प्लॉय में अलग अलग कैटेगरी हो सकती है, मैनेजर हो सकते हैं, क्लर्क हो सकते हैं, सेल्समैन हो सकता है, या और भी कोई डेजिग्नेशन हो सकता है। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें तो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं और हम हैं, तो हम जो भी चीजें इनहेरिट करते हैं, जो भी जीन्स हम इनहेरिट कर रहे हैं, वो हमारे पेरेंट्स को रिसेंबल करते हैं, लेकिन जो चीजें उन्होंने इनहेरिट की है वो उनके पेरेंट्स को रिसेंबल करती है। तो यहाँ पे जो हमारी मेन क्लास है दैट इज ग्रैंड पेरेंट, देन ड्राइव क्लास हमारे पेरेंट, और उनसे जो ड्राइव होकर क्लास बनी है वो है हम। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का सबसे जो रियल वर्ल्ड का एग्जांपल होता है वो हमारी खुद की फैमिली जनरेशन हो सकती है। अब यहाँ पे जितने भी लेवल्स हम लोग क्रिएट करना चाहें वो फर्दर और क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए ग्रेट ग्रैंडफादर को भी कंसिडर कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे हो सकता है। मल्टी लेवल का मतलब है इंटर्न जो क्लास हम काम में ले रहे हैं वो भी फर्दर किसी और की डिराइव्ड क्लास है। ये इस मल्टी लेवल का मतलब होता है। तो यहाँ पे पर्सन क्लास मैंने क्रिएट करी है बिल्कुल पहले वाले एग्जांपल की तरह, एम्प्लॉय क्लास बिल्कुल पहले वाले एग्जांपल की तरह, बस यहाँ पे मैनेजर के अंदर थोड़ा सा चेंज है। अब क्या चेंज है एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले पर्सन क्लास, यहाँ पे एग्जैक्टली पर्सन क्लास वही है, किसी भी कुछ चेंजेस नहीं किए हैं मैंने, बस यहाँ पे एक्सेप्ट के बजाय अब हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को काम में लिया है। तो सब लोग ध्यान से देखना, वैसे आप लोगों को एग्जाम्पल का बेसिक रूल पता है बट सिंटेक्स वाइज, सबसे पहले क्लास पर्सन मैंने क्रिएट किया है और इस पर्सन के अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो जब भी पर्सन क्लास की इंफॉर्मेशन को हमें काम में लेना होगा या ऑब्जेक्ट जब एग्जिस्टेंस में आएगा तो इस कंस्ट्रक्टर को हमें दो वैल्यूज पास करनी पड़ेगी, nm और एड। मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि नेम और एड्रेस यही सीक्वेंस होगा, तो सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर नेम के अंदर मैंने nm की वैल्यू को असाइन कर दिया है, और सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर एड में मैंने इस एड की वैल्यू को असाइन कर दिया है। अब जो भी वैल्यू यहाँ पे असाइन हुई है उसे डिस्प्ले करवाने के लिए डिस्प्ले मेथड है def display self, print name colon self dot double underscore name and print address colon self dot double underscore and। नेक्स्ट क्लास है हमारी एम्प्लॉय क्लास। एम्प्लॉय क्लास किसको इनहेरिट कर रही है, पर्सन क्लास को, तो क्लास एम्प्लॉय एंड पैरेंथेसिस के अंदर पर्सन। अब यहाँ पे भी मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है डेफ इनिट, लेकिन अब यहाँ पे मेरे पास में 4 पैरामीटर्स हैं, लेकिन इस एम्प्लॉय क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने 2 ही वेरिएबल्स को क्रिएट किए हैं, तो बाकी 2 कहाँ जाएंगे, बाकी 2 जाएंगे हमारी पेरेंट क्लास के पास में यानी कि पर्सन क्लास के पास में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल क्रिएट किए हैं
दैट इज सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर ID। अब इस ID में मैंने वो वैल्यू असाइन की है जो I के अंदर आएंगी, यानी कि जब ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा तो यूजर जो भी वैल्यू पास करेगा वो I के अंदर आ जाएगी। अब अभी तक हम लोगों ने जितने भी मेंबर्स कंसिडर किए हैं एग्जांपल्स के अंदर, या तो वो पब्लिक होते थे या वो होते थे प्राइवेट, लेकिन यहाँ पे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के केस में हमारे पास में एक और तरीके का एक्सेस मॉडिफायर होता है, एक और तरीके के वेरिएबल होते हैं जो कहलाते हैं प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स। तो अगर किसी भी तरीके के वेरिएबल को हमें प्रोटेक्टेड बनाना होता है तो उसके लिए हमें यहाँ पे सिर्फ एक अंडरस्कोर मेंशन करना होता है। अगर बिना अंडरस्कोर को यूज किए वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट सारी चीजें यहाँ पे पब्लिक होती हैं। अगर डबल अंडरस्कोर काम में लेते हैं तो वो प्राइवेट कंसिडर किया जाता है, और अगर सिंगल अंडरस्कोर प्रेजेंट है तो फिर हम उसे प्रोटेक्टेड मेंबर कहते हैं। अब प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है, जिस क्लास में उसे क्रिएट किया गया है वहां पे तो ये एक्सेसिबल है ही, साथ साथ में जो क्लास इस क्लास को इनहेरिट कर रही होगी वहां पे भी ये वेरिएबल इजीली एक्सेसिबल है। तो यहाँ पे जो मैनेजर है उसे किसी तरीके का इंक्रीमेंट मैंने प्रोवाइड किया है। अब इंक्रीमेंट किस पे इंक्रीमेंट प्रोवाइड किया है, सैलरी पे इंक्रीमेंट प्रोवाइड किया है, तो मैं इसे डायरेक्ट एक्सेस करना चाहती हूँ, इस वजह से इसलिए प्रोटेक्टेड मैंने क्रिएट किया है। चाहो तो आप यहाँ पे सैलरी को रिटर्न करवाने के लिए गेट सैलरी मेथड भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए प्रोटेक्टेड मेंबर मैंने क्रिएट किया है और इसके अंदर जो वैल्यू मैंने असाइन करवाई है वो है सेल वेरिएबल की। तो कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा जो भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे सेल के अंदर आएगा वो मैंने इस वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दिया है। अब लास्ट स्टेटमेंट है मेरा सुपर डॉट इनिट और दो पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे पास किए हैं nm और एड। तो नेम चला जाएगा और एड्रेस चला जाएगा वेरिएबल के अंदर। अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में भी कहा, यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि पहले पेरेंट क्लास के मेथड कॉल होंगे, पहले आप अपनी वर्किंग करवा लो बाद में पेरेंट क्लास की वर्किंग करवा लो, या आप चाहो तो इसे पहले भी लिख सकते हो या बीच में किसी स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो। यहाँ पे सीक्वेंस में एज सच कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है, आपको जहां मेंशन करना है आप वहां पे मेंशन कर सकते हो, वेदर इट्स अ कंस्ट्रक्ट और एनी अदर मेथड। तो यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हमारे पास में एज आर्ग्यूमेंट के तौर पे आएंगे, 2 तो हमारे इस एम्प्लॉय क्लास के ही हैं और बाकी 2 जाएंगे हमारी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास में। अब मैंने जो भी इंफॉर्मेशन है उसे डिस्प्ले करवाने के लिए एक डिस्प्ले मेथड क्रिएट किया है, प्रिंट एम्प्लॉय आईडी सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर आईडी। अब आईडी के बाद मुझे उसका नेम डिस्प्ले करवाना है और उसका एड्रेस डिस्प्ले करवाना है, और वो कहाँ है, पेरेंट क्लास के अंदर। तो पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करना है तो सुपर डॉट डिस्प्ले, तो नेम और एड्रेस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लास्ट में मैंने यहाँ पे सैलरी को प्रिंट करवाया है, प्रिंट सैलरी कोलन सेल्फ डॉट अंडरस्कोर सेल, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोटेक्टेड ही क्रिएटेड है तो जिस तरीके से क्रिएट किया गया है उसी तरीके से इसको प्रिंट भी करवाना होगा। लास्ट जो हमारी क्लास है दैट इज मैनेजर। तो यहाँ पे क्लास मैनेजर जो किसे इनहेरिट कर रही है, एम्प्लॉय को इनहेरिट कर रही है। अब एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या है, आईडी है और सेल है, तो हम उन्हें काम में ले सकते हैं। तो इस क्लास में भी मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर सेल्फ कॉमा आई कॉमा एड कॉमा सेल कॉमा ए। आई आईडी के लिए, ये नेम के लिए, ये एड्रेस के लिए, ये सैलरी के लिए। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, हमारी पेरेंट क्लास के पास में, फिर उस पेरेंट से जाएगी जो ग्रैंड पेरेंट वाली क्लास है उसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे सुपर डॉट इनिट पहले लिख दिया है, तो आई एनएम एड और सेल पहले पास होगा, तो आई आईडी में जाके असाइन हो जाएगा, जो सेल है वो सैलरी के अंदर जाके असाइन हो जाएगा, और फिर नेम और एड्रेस जो है वो पास होंगे फर्दर पर्सन क्लास के पास में, फिर वो दोनों वेरिएबल एग्जिस्टेंस में आएंगे और उनकी वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब यहाँ पे जो ए है ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है अलाउंस को। अलाउंस का सिंपली मतलब होता है कि जो भी हमारा एम्प्लॉय है उससे खुश होकर हमने उसे कुछ इंक्रीमेंट दिया है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट किया, सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर अलाउंस इज इक्वल्स टू ए। तो जितना भी मनी होगा वो मैंने अलाउंस के अंदर असाइन करवा दिया है। अब जो भी इंफॉर्मेशन है उसे डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने यहाँ पर डिस्प्ले मेथड क्रिएट किया है। तो सबसे पहले तो मुझे बाकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है, उसके बाद इंक्रीमेंट की बात करेंगे। तो सुपर डॉट डिस्प्ले, तो एम्प्लॉय का डिस्प्ले यहाँ पे कॉल होगा, ठीक है। एम्प्लॉय की डिस्प्ले में क्या है, पहले आईडी फिर सुपर डॉट डिस्प्ले, तो आईडी के बाद नेम और एड्रेस आ जाएगी, फिर सैलरी आएगी। तो यहाँ पे पेरेंट क्लास का डिस्प्ले का तो काम हो गया।
उसके बाद मैंने यहाँ पे अलाउंस को प्रिंट करवाया है, प्रिंट अलाउंस सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर अलाउंस, मान लीजिए 1000 रुपीज अलाउंस है। तो अब यहाँ पे जितनी भी सैलरी है उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है मुझे ऐड करके नेट सैलरी को डिस्प्ले करवाना है। तो एक तरीका तो ये है कि हम गेट सैलरी मेथड को क्रिएट कर ले और यहाँ पे कॉल करवा ले, तो भी हमारा काम हो जाएगा, सैलरी की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। लेकिन वहां पे हमने प्राइवेट के बजाय प्रोटेक्टेड उस वेरिएबल को क्रिएट किया। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है, जिस क्लास में उसे बनाया गया है और जिस क्लास ने उसे इनहेरिट किया है वहां पे वो मेंबर इजिली एक्सेसिबल है। तो जब इजिली एक्सेसिबल वाला ऑप्शन है तो क्यों मेथड क्रिएट करें, इसी रीजन की वजह से मैंने सैलरी को प्रोटेक्टेड क्रिएट किया। तो प्रिंट टोटल सैलरी सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर अलाउंस प्लस सेल्फ डॉट अंडरस्कोर सेल्फ, तो सैलरी की जो भी वैल्यू होगी अलाउंस के अंदर ऐड हो जाएगी और टोटल सैलरी हमारे पास में डिस्प्ले होके आ जाएगी। अब यहाँ पे जो मैंने वर्किंग करवाई है वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू है, मैं डायरेक्टली वैल्यू पास कर रही हूँ। यूजर से इनपुट लेके काम करवाना है तो आप या तो यहाँ पे इनपुट ले लीजिए और वो सारे वेरिएबल के नेम यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, या फिर जो आप इनिट है इनिट में आप इनपुट भी ले सकते हैं तो आप यहाँ पे इनपुट करवा लीजिए, वो चीजें तो यहाँ पे एप्लीकेबल है। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पास करवाई। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो हमेशा चाइल्ड क्लास का बनाएंगे, चाइल्ड क्लास कौन सी है, मैनेजर। मैनेजर के अंदर सबसे पहले आई है, आई स्टैंड्स फॉर आईडी, तो मैंने 101 पास कर दिया। उसके बाद एनएम है, एनएम स्टैंड्स फॉर राम, नेम, तो मैंने यहाँ पे राम पास कर दिया। देन इज एड स्टैंड्स फॉर एड्रेस, तो मैंने यहाँ पे लंदन सिटी का नेम पास कर दिया। उसके बाद मुझे सैलरी पास करनी है, मैंने पास किया 25,000 और उसके बाद अलाउंस पास करना है दैट इज 2500। तो यहाँ पे मैनेजर का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, 4 वेरिएबल्स यानी कि स्टार्टिंग की जो 4 वैल्यूज है वो तो चली जाएगी हमारी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास, वहां पे भी नेम और ऐड चल जाएगा ग्रैंड पेरेंट क्लास के पास में, और अलाउंस की वैल्यू यहाँ पे असाइन हो जाएगी और हमारा जो ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में तो आ ही चुका है। अब इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाने के लिए emp1 डॉट डिस्प्ले, तो सबसे पहले डिस्प्ले के अंदर पेरेंट क्लास का इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है, देन अलाउंस आ रहा है और देन टोटल सैलरी आ रही है। तो सबसे पहले एम्प्लॉय डॉट आईडी, फिर नेम, फिर एड्रेस, फिर सैलरी, फिर अलाउंस और फिर टोटल सैलरी। अब देखिए 25,000 के अंदर 2,500 ऐड हो गया है, 27,500 उसकी सैलरी आ गई है। तो कुछ इस तरीके की वर्किंग अगर हमें करनी हो तो वहां पे हम प्रोटेक्टेड मेंबर्स को काम में लेते। दैट वाज ऑल अबाउट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इस एग्जाम्पल के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट जो हमारे पास पे टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है दैट इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। देखिए हायरार्किकल इनहेरिटेंस का सिंपली मतलब इतना सा होता है जब हमारे पास में ट्री टाइप कुछ स्ट्रक्चर बनता है, राइट। या फिर इसकी सबसे कॉमन जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से चलती है, जब भी हम किसी एक पेरेंट क्लास से मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस को क्रिएट करते हैं, किसी एक सुपर क्लास को यूज करके मल्टीपल सब क्लासेस डिराइव की जाती हैं, तो वो कहलाता है हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट होता है और एक चाइल्ड होता है, लेकिन हायरार्किकल के अंदर क्या है, पेरेंट तो एक ही है लेकिन चाइल्ड मल्टीपल हो सकते हैं। लाइक किसी एक फादर का एक ही चाइल्ड हो, एक ही डॉटर या एक ही सन, दैट इज सिंगल। लेकिन हो सकता है ना हमारे भाई बहन होते हैं तो फिर वो हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाती है। तो किसी भी एक पेरेंट के अगर मल्टीपल चाइल्ड हो देन इट इज हायरार्किकल। ओके। अब यहाँ पे देखिए आपका जो बुक है, जो आपको बुक मिली है कॉलेज से, वहां पे हायरार्किकल और मल्टी लेवल मेंशनड नहीं है, सिर्फ मल्टीपल और सिंगल मेंशनड है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे और भी टाइप्स हमारे पास में अवेलेबल हैं, तो ये चीज थोड़ी सी बुक से डिफरेंट है। एग्जाम्पल्स आप इनको देख लेना, बाकी बेसिक कंसेप्ट वहाँ मिलता जुलता ही है, लेकिन सिर्फ वहाँ पे 2 ही कैटेगरी मेंशन है। तो अगर कभी भी आपके पास में कुछ क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन करने के लिए, तो सारे टाइप्स बताने हैं, बुक को कंसिडर करके खाली 2 मत बता के आ जाना, मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। देखिए पर्सन क्लास है हमारी, और पर्सन क्लास को यूज करके एम्प्लॉय और स्टूडेंट 2 क्लासेस मैंने, 2 चाइल्ड क्लासेस मैंने बनाई हैं, यानी और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो 2 ऑब्जेक्ट हमारे पास में क्रिएट होंगे। तो सबसे पहले तो पर्सन क्लास ही कंसिडर कर लेते हैं। पर्सन क्लास बिल्कुल सेम है जैसे कि मैंने पहले क्रिएट करी थी मल्टी लेवल वाले एग्जाम्पल के अंदर। क्लास पर्सन और इसके अंदर है हमारा कंस्ट्रक्टर nm डॉट nm कॉमा एड। तो नेम के अंदर वैल्यू आएगी जो nm के अंदर आ रही है, और एड के अंदर वो वैल्यू असाइन होगी जो इस एड नाम के वेरिएबल के अंदर आ रही है, और दोनों वेरिएबल्स हैं हमारे प्राइवेट। नेक्स्ट
जो भी वेरिएबल क्रिएट हुए हैं उनको डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने डिस्प्ले मेथड क्रिएट किया है, प्रिंट नेम सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर नेम एंड प्रिंट एड्रेस कोलन सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर एड। तो ये वेरिएबल का क्रिएशन और ये उनका डिस्प्ले। नेक्स्ट जो क्लास है हमारी दैट इज एम्प्लॉय क्लास। अब यहाँ पे मैंने कॉपी किया है सारी चीजें, तो मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टेड काम में लिया है। हो सकता है फ्यूचर में इस एम्प्लॉय को कोई और भी इनहेरिट कर ले और वहाँ पे इंक्रीमेंट या बोनस का कुछ कंसेप्ट हो, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे जो सैलरी है उसे प्रोटेक्टेड क्रिएट किया है, ताकि फ्यूचर में अगर बोनस कैलकुलेट करवाना हो, किसी भी तरीके का इंक्रीमेंट करवाना हो, तो डायरेक्टली सैल को यहाँ पे काम में ले सकते हैं, क्योंकि मैं गेट मेथड की फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवा रही हूँ। इसी वजह से इसे भी यहाँ पे प्रोटेक्टेड क्रिएट किया है। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे हमारे पास में आईडी वेरिएबल भी है, तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा तो वो 4 वैल्यूज हमारे पास में आएंगी, दैट इज आईडी, नेम, एड्रेस एंड सैलरी। अब यहाँ पे आईडी और सैलरी तो हमने असाइन करवा दी, नेम और एड्रेस कहाँ जा रहा है, हमारी पेरेंट क्लास के पास में। तो सुपर डॉट इनिट एनएम कॉमा एड, तो नेम के अंदर एनएम और एड्रेस के अंदर ADD, दैट इज एम्प्लॉय क्लास कंस्ट्रक्टर। अब वैल्यूज को डिस्प्ले करवाने के लिए प्रिंट एम्प्लॉय आईडी सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर आईडी, सुपर डॉट डिस्प्ले नेम और एड्रेस डिस्प्ले होगा, प्रिंट सैलरी सेल्फ डॉट अंडरस्कोर सेल्फ, तो सैलरी की वैल्यू डिस्प्ले होगी। ये है हमारी पहली चाइल्ड क्लास। दूसरी चाइल्ड क्लास है हमारी स्टूडेंट। अब स्टूडेंट भी पर्सन को ही इनहेरिट कर रही है और इसके अंदर भी हमारे पास में कंस्ट्रक्टर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, हमारे पास में यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी होगी और आपके पास में यहाँ पे रोल नंबर होगा। तो मैंने अलग वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया है, सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर रोल नंबर इज इक्वल्स टू RNO। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा, यूजर वैल्यू पास करेगा एज अ रोल नंबर, वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। देन नेम, देन एड्रेस एंड देन मार्क्स। तो यहाँ पे मार्क्स हमारे पास में परसेंटेज है। अब नेम और एड्रेस कहाँ पे है, पर्सन क्लास के अंदर। तो सुपर डॉट इनिट एनएम कॉमा एड, तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होगा और वेरिएबल क्रिएट होंगे और उनमें वैल्यू असाइन हो जाएगी। लास्ट है हमारे पास में सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर मार्क्स इज इक्वल्स टू मार्क्स, तो जो भी परसेंटेज यहाँ पे आएगी वो इस मार्क्स के अंदर जाके असाइन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में है डिस्प्ले मेथड, तो प्रिंट रोल नंबर कोलन सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर रोल नंबर, सुपर डॉट डिस्प्ले नेम और एड्रेस के लिए, लास्ट में है प्रिंट परसेंटेज कोलन सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर मार्क्स। अब यहाँ पे दो चाइल्ड क्लासेस हैं, तो दोनों के फीचर्स अगर हमें काम में लेने हैं तो दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने ही पड़ेंगे। तो मैंने लिखा है S इज इक्वल्स टू स्टूडेंट 1 कॉमा जिया कॉमा अजमेर कॉमा 80, रोल नंबर, NM, एड और मार्क्स। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वेरिएबल्स एक्सिस्टेंस में आएंगे और वैल्यूज असाइन हो जाएगी। अब जो भी वैल्यू असाइन हुई है उसे डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है, डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, और उसके बाद इस स्टूडेंट के डिस्प्ले मेथड को कॉल किया है। तो सबसे पहले है हमारे पास में मैसेज डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, उसके बाद रोल नंबर 1, नेम जिया, एड्रेस अजमेर एंड परसेंटेज इज 80। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में लेके आई हूँ, दैट इज ऑफ एम्प्लॉय क्लास ई इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय। यहाँ पे भी हमें आईडी पास करना था, नेम पास करना था, एड्रेस पास करना था और सैलरी पास करनी थी। ये डिफरेंस है, सैलरी और मार्क्स और आईडी और रोल नंबर, इनमें डिफरेंस था। बाकी नेम और एड्रेस तो हमारा पर्सनल क्लास की ही फंक्शनलिटी है। तो 101 जॉली जयपुर एंड 25,500। तो सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय और उसके बाद ई डॉट डिस्प्ले। तो सबसे पहले हमारे पास में मैसेज है डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय और उसके बाद एम्प्लॉय आईडी, देन नेम, उसके बाद है एड्रेस और उसके बाद है सैलरी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप एक और चाइल्ड कंसिडर कर लीजिए, कोई और किसी दूसरे टाइप का पर्सन हो। तो यहाँ पे मल्टीपल चाइल्ड जब हमारे पास में होते हैं किसी एक पेरेंट क्लास के, देन इट इज नोन एज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इस एग्जाम्पल में किसी को कुछ कंफ्यूजन? All right, then let's move with the next type of inheritance, जो कि है हमारे पास में multiple inheritance। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस का सिंपली मतलब इतना सा होता है कि जो भी चाइल्ड क्लास हम यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं उसके एक से ज्यादा पेरेंट अवेलेबल है। लाइक अगर हम रियल एग्जांपल की बात करते हैं तो हम जीन्स किन से इनहेरिट कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स से। पेरेंट मतलब फादर मदर दोनों, तो यहाँ पे एक से ज्यादा पेरेंट हो गए ना।
तो सिमिलरली अगर हम किसी भी तरीके की क्लास को ड्राइव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मोर देन वन पेरेंट क्लास, तो वो मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाती है। अब यहाँ पे एक और क्लास भी हो सकती है और एक और क्लास भी हो सकती है, एक से ज्यादा होगी देन इट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल बड़ा ही सिंपल सा है। मैंने यहाँ पे एक कैल्सी 1 नाम की क्लास को क्रिएट किया है जो सिंपली एक मेथड को कंटेन कर रहा है, सम नाम के मेथड को। तो बेसिकली यहाँ पे सम क्या करेगा, यहाँ पे वो एक जो भी हमारे पास में वैल्यू आएगी उनका एडिशन हमें परफॉर्म करके देगा। ठीक है, तो सेल्फ कॉमा ए कॉमा बी, तो मैंने यहाँ पे सिंपली रिटर्न करवा दिया है ए प्लस बी। नेक्स्ट है हमारे पास में कैल्सी 2 क्लास। अब यहाँ पे मैंने लिखा है डेफ मल्टीप्लाई, तो जो भी नंबर्स आएंगे उन पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करवाना है। तो सेल्फ कॉमा ए कॉमा बी, रिटर्न करवा दिया है ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी। अब लास्ट में मैंने यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करी है रिजल्ट नेम से, जो कि दोनों क्लासेस को इनहेरिट कर रही है, कैल्सी 1 एंड कैल्सी 2। अब इस क्लास के अंदर भी मैंने एक मेथड क्रिएट किया डिवाइड नाम का, डेफ डिवाइड सेल्फ कॉमा ए कॉमा बी। तो यहाँ पे ये डिवाइड मेथड क्या कर रहा है, ए और बी का फ्लोर डिवीजन परफॉर्म करके हमें आउटपुट रिटर्न कर रहा है। फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या होता है, इंटीजर डिवीजन। यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आपको आंसर चाहिए तो आप सिंगल फॉरवर्ड स्लैश भी काम में ले सकते हो, मुझे इंटीजर में चाहिए तो मैंने यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश को काम में लिया है। अब यहाँ पे जो भी दो नंबर्स आएंगे वो मैंने यूजर से इनपुट लेके फिर वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाई है। तो n1 एंड n2 दोनों वेरिएबल्स के अंदर मैंने इनपुट लिया है, एंटर एन इंटीजर, एंटर एन इंटीजर। अब इंटीजर को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो स्ट्रिंग टाइप रहता है, इंट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इंट मेथड को काम में लिया है और फिर वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करवाया है। अब यहाँ पे क्योंकि हम हमेशा चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो r इज इक्वल्स टू रिजल्ट। अब इस r को यूज करके हम सारे क्लासेस के मेथड्स को काम में ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अब फॉर्मेट फंक्शन को काम में लिया है। फॉर्मेट का रोल मैंने आपको पहले भी बताया था, प्लेस होल्डर्स की तरह काम करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने सी के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पढ़े हैं। यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट कर्ली ब्रेसेस प्लस कर्ली ब्रेसेस इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस। तो हमने यहाँ पे किन वैल्यू पे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाया है और क्या उसका रिजल्ट आया है, मुझे कुछ इस तरीके का फॉर्मेट चाहिए था, इस वजह से मैंने यहाँ पे फॉर्मेट को काम में लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे सिंपल भी लिख सकते हो, उस केस में भी काम हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे अननेसेसरी स्पेसेस आती है, मुझे स्पेसेस वगैरह कुछ नहीं चाहिए थी, कंटिन्यूस चाहिए था, इसलिए फॉर्मेट को मैंने काम में लिया है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, एडिशन किन पे परफॉर्म कर रहे हैं, n1 और n2 पे। तो फॉर्मेट को मैंने पास किया n1 और n2। तो जो पहला वेरिएबल है उसकी वैल्यू इधर आ जाएगी, जो दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू इधर आ जाएगी। मान लीजिए 10 और 5 इनपुट किया है, तो 10 प्लस 5 इज इक्वल्स टू, आंसर क्या आना चाहिए 15, लेकिन आंसर कब आएगा, जब सम मेथड को कॉल करेंगे। तो कॉमा के बाद r कॉमा सम n1 कॉमा n2, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, इनका एडिशन रिटर्न करेगा। तो जो भी वैल्यू होगी वो इधर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट टू स्टेटमेंट्स, प्लेस होल्डर मल्टीप्लाई बाय प्लेस होल्डर इज इक्वल्स टू प्लेस होल्डर डॉट फॉर्मेट n1 कॉमा n2 कॉमा r डॉट मल्टीप्लाई n1 कॉमा n2। तो n1 की वैल्यू इधर, n2 की वैल्यू इधर, और मल्टीप्लाई मेथड को कॉल करके वो क्या कर रहा था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन रिटर्न कर रहा था। तो जो भी वैल्यू होगी वो इधर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। सेम गोज फॉर द लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट एज वेल। प्लेस होल्डर, यहाँ पे सिंबल मुझे यूजर को नहीं पता है कि फ्लोट डिवीजन क्या होता है या क्या है, तो हमें तो उसे नॉर्मली बताना है कि भाई हमने डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म किया है और उसका आंसर ये है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे सिंगल फॉरवर्ड स्लैश को ही काम में लिया है। चाहो तो आप डबल पे लिख लो और नॉट अ डिफरेंस, अगर उसे पता है कि डिफरेंस क्या होता है तो प्लेस होल्डर डिवाइड बाय प्लेस होल्डर इज इक्वल्स टू जो भी आंसर आएगा। तो फॉर्मेट n1 n2 r डॉट डिवाइड n1 n2, तो डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, n1 को n2 से डिवाइड किया जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो इधर, n2 की वैल्यू इधर और n1 की वैल्यू इधर। अब जब इस प्रोग्राम को मैंने रन किया है तो एंटर एन इंटीजर मैंने 20 और 3 इनपुट किया है। तो 20 को अगर 3 से प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 23, 20 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास में 60, 20 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो वैसे तो हमारे पास में जो आंसर आना चाहिए फ्लोटिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट है, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट तो काम में लिया नहीं है, यहाँ पे इंटीजर डिवीजन को काम में लिया है, तो इसीलिए हमारे पास में आंसर आया है 6।
तो कुछ इस तरीके से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लासेस कुछ भी हो सकती है, मतलब सिर्फ इतना सा है कि एक से ज्यादा पेरेंट होंगे जिनको यूज करके हम चाइल्ड क्लास को क्रिएट करेंगे। अब इस एग्जाम्पल के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? ऑल राइट, देन लेट्स मूव विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस का ही है। देखिए यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमने जो वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाई है, एक से ज्यादा पेरेंट है, परफेक्टली सारी चीजें काम कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब परफेक्टली क्यों काम कर रही है? क्योंकि सारे मेथड्स के जो नेम है ना, वो एक दूसरे से अलग है। मेथड्स के नेम अगर सेम हो जाएं, या मान लीजिए कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट हो, तो चाइल्ड क्लास क्या कैसे परफॉर्म करता है, उसी का एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारा सोल्यूशन तो नहीं हो पाएगा प्रॉब्लम का, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है वो हम डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस का सिंपली मतलब इतना सा है कि दो पेरेंट क्लास होगी जिनको यूज करके हम एक सिंगल चाइल्ड क्लास क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने फादर नाम की एक क्लास को क्रिएट किया, जिसके अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है जो सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, फादर कंस्ट्रक्टर कॉल। सिमिलरली मैंने एक और पेरेंट क्लास क्रिएट की है मदर नेम से, जिसके अंदर भी मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, प्रिंट मदर कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। लास्ट में मैंने चाइल्ड नाम की एक क्लास को क्रिएट किया है, जिसके अंदर मैंने दोनों क्लासेस को काम में लिया है, यानी कि दोनों को फीचर्स को यूज करके हम इस चाइल्ड को काम क्रिएट कर रहे हैं, फादर कॉमा मदर। अब यहाँ पे भी मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, डेफ इन इट सेल्फ। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ मैसेज लिखते प्रिंट चाइल्ड कंस्ट्रक्टर कॉल, तो जैसे कि मैंने कल आप लोग को एक्सप्लेन किया था कि अगर चाइल्ड क्लास के मेमोरी ब्लॉक के अंदर खुद ही सारी चीजें प्रेजेंट है, तो वो क्यों जाके किसी और की मेमोरी ब्लॉक में सर्च करेगा। तो चाइल्ड का अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सी इज इक्वल्स टू चाइल्ड, तो वो हमेशा हमें यही वाला मैसेज डिस्प्ले करके देता। लेकिन अगर हमें यहाँ पे पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाना हो, तो हम सुपर मेथड को काम में लेते हैं। तो मैंने लिख दिया सुपर डॉट डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। आउटपुट देखना बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। पेरेंट क्लास कौन कौन सी है? दो पेरेंट क्लास है, फादर एंड मदर। लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट आया है दैट इज फादर कंस्ट्रक्टर कॉल, क्योंकि पहले सुपर को कॉल किया था, उसके बाद है चाइल्ड कंस्ट्रक्टर कॉल। मदर भी तो है, मदर को कहाँ छोड़ दिया बीच में, ये क्या हुआ? तो गड़बड़ हो गई। तो ये गड़बड़ आती है मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर, बाकी किसी क्लास में नहीं आती, क्योंकि एट अ टाइम तो एक ही पेरेंट है ना उनका। मल्टीपल के अंदर हमारे पास में ये प्रॉब्लम आती है। सोल्यूशन क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसका एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। उस ऑल्टरनेट सोल्यूशन से पहले आप इस चाइल्ड क्लास के क्रिएशन को देखिए। यहाँ पे मैंने लिखा है फादर कॉमा मदर, ठीक है, पहले फादर आ रहा है, बाद में मदर आ रहा है। अब इसके सीक्वेंस को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सीक्वेंस को चेंज कर, फादर क्लास वही है, मदर क्लास वही है, कुछ चेंज नहीं है। चाइल्ड क्लास के अंदर भी सारी चीजें वही है, डिफरेंस क्या है? सिर्फ यहाँ पे मैंने क्लास के ऑर्डर को चेंज कर दिया, पहले मदर का नाम लिख दिया है, बाद में फादर का नाम लिख दिया है। और अब जब ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा तो क्या होगा? देखिए सबसे पहले यहाँ पे सुपर डॉट इनिट। अब सुपर डॉट इनिट क्या करता है? पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। तो यहाँ पे आ गया मदर कंस्ट्रक्टर कॉल, और उसके बाद आ गया हमारे पास में चाइल्ड कंस्ट्रक्टर कॉल। यानी कि मैं चाहे कुछ भी ऑर्डर चेंज कर लूं, पहले कोई सी भी क्लास को मेंशन कर लूं, ये तो एक ही कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, एक ही क्लास की वर्किंग को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये तो गड़बड़ हो गई। अगर दोनों क्लास की वर्किंग हमें एग्जीक्यूट करवानी हो तो ये तो कभी करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सुपर की हेल्प से तो हम किसी भी मेथड को कॉल करवाएं, मान लीजिए डिस्प्ले और डिस्प्ले होता, तो अब चाइल्ड क्लास क्या करता है? सर्च करेगा, पहले तो अपने मेमोरी ब्लॉक में सर्च करता है चीजें, मिल गई तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर पेरेंट क्लास में जाता है। अब पेरेंट क्लास एक में मिल गया उसे, तो वो एक ही को एग्जीक्यूट करेगा, दूसरे को नहीं करेगा। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मल्टीपल है, दोनों पेरेंट्स है, तो दोनों के फोन में हम चीजें कर लेते हैं, दोनों को हम वाईफाई यूज करके पबजी आराम से खेल सकते हैं। ये तो एक ही की परमिशन दे रहा है, अब तो गेम नहीं खेल पाएंगे, तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आई है और उसका सोल्यूशन क्या है वो हम कल डिस्कस करेंगे। अभी ये वाला पार्ट हमारा खत्म नहीं हुआ है। किसी को
अगर पहले वाले एग्जाम्पल्स में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, इस वाले एग्जाम्पल को छोड़ देना, पहले वाले एग्जाम्पल में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, देन लेट मी नो टुमारो, और इससे हम कल कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट गाइस, थैंक यू एवरीवन।